राधा स्वामी जी। बाणी बाणी शेख फरीद साहिब जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, अगर कोई हमारा बुरा करे तो हमें बदले में उसके साथ क्या करना चाहिए। आखिर वो भी तो व्यक्ति है, व्यक्ति व्यक्ति में लड़ाई हुई है। तो अगर दो व्यक्तियों में लड़ाई हुई है या किसी ने बुराई की है, तो हमें उस बुराई करने वाले के साथ क्या करना चाहिए। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा फरीद जी की वाणी है। फरीदा जे तू अकल लतीफ़, काले लिखना लेख, आप नड़े गिरवान में सिर नीमा कर देख। फरीदा जो तै मारन मुकियाँ, तिना न मारे कुम, आप नड़े कर जाइए पैर तिना दे चुम। बाबा फरीद साहब जी की वाणी है। बड़े ही प्रेम के साथ बता रहे हैं कि फरीद, लोग अगर तुझे मुक्कों से मारें तो बदले में तू उन्हें मत मार। तू तो उनके कदमों को चूमकर अपने घर चला जा। आप नड़े घर जाइए पैर तिना दे चुम। देखो, कोई भी संत फकीर हो, कैसा भी हो, चाहे बाबा फरीद हो, चाहे महात्मा बुद्ध, चाहे बाबा जी महाराज हो, जीसस हो, महावीर हो, सभी सयानों का एक मत है। सभ्य सयाने एक मत। और वह क्या है? वह है कि अगर दूसरा तुम्हें मारे तो पहले तो तुम ये समझ लेना कि जाने अनजाने में तुमने उसे मार दिया होगा। तुम्हें शायद पता भी ना हो कि किस ढंग से तुमने उसे मारा, लेकिन मार अवश्य दिया होगा। अन्यथा किसको फुर्सत है तुम्हें मारने की, किसको ज़रूरत है। कई बार तो ऐसा होता है कि तुम किसी की भलाई भी करते हो और उसमें भी तुम मार देते हो। जैसा कि मैंने कल की एक कहानी में बताया था कि जो मेरे मित्र थे वो सभी की भलाई करते थे, अपने सभी के, अपने मित्रों को, परिजनों को, सभी की उन्होंने सहायता दी थी पैसा कमाने में, क्योंकि वे धनपति थे। परंतु उन्होंने किसी की भी सहायता न ली, तो इससे उनके यार दोस्त और रिश्तेदार नाराज़ थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भैया, क्या तुमने कभी मौका दिया किसी दूसरे को आपकी सहायता करने का, तो वे कहने लगे कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मौके का सवाल कहाँ, इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास सब है। मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। तो उस वक्त मैं समझ गया था कि ये अड़चन है, क्योंकि उसने कभी किसी को दिया होगा, तो जब भी दिया होगा तो अकड़ उसके अंदर थी, और अकड़ से ही उसने किसी को सम्मान दिया होगा, और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए होंगे, और कहने वाला होगा कि मैं सदा देने वाला हूँ, लेने वाला नहीं। ये अकड़ मार गई। तो प्यारी साध संगत जी, जिंदगी बड़ी उलझी है और आदमी बड़ा अंधा है। सभी बुद्ध पुरुषों ने यह कहा है, सभी संतों महात्माओं ने यह कहा है कि फरीदा जो तै मारन मुकियाँ, तिना ना मारे कुम। यानी जो तुम्हें मारे उन्हें घूमकर जवाब मत देना, उन्हें मारना मत। क्यों? क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वे तुझे मार ही रहे हैं, इसीलिए कि तूने किसी जाने अनजाने क्षण में उन्हें कभी मारा होगा, इस जन्म में या नहीं किसी और जन्म में। कथा लंबी है। हम यहाँ नए नहीं हैं, हम पहली दफ़ा यहाँ नहीं हैं, बहुत बार यहाँ रहे हैं। तो जिनसे हम संबंधित हैं उनसे हमने बहुत तरह के संबंध बनाए और मिटाए। उनको कभी तूने मारा होगा। महात्मा बुद्ध बैठे हैं एक शिलाखंड के पास, और देवदत्त ने, उनके चचेरे भाई ने उन्हें मारने की व्यवस्था की है। उसको बड़ी पीड़ा थी। वह सोचता था मैं खुद बुद्ध पुरुष हूँ, और उसे बड़ी अड़चन थी, क्योंकि वह बड़ा चचेरा भाई था, बुद्ध से उम्र उसकी ज़्यादा थी। और ये बुद्ध अचानक गुरु हो गया, हमारे देखते देखते गुरु हो गया, और इसको क्या पता है कि जो हमको पता नहीं है। और वह पंडित था, और अगर दोनों परीक्षा देते तो शायद बुद्ध हारते और वह जीतता। शास्त्र का उसे ज्ञान था। बुद्ध का शास्त्र का ज्ञान ना के बराबर है, अपना ज्ञान परम है, शास्त्र का ज्ञान कुछ खास नहीं है। ऐसे ही अगर तुम कभी मुझसे बाणियों के बारे में पूछोगे ना,
कि फलानी वाणी ये कहती है, उस फ़कीर की वाणी ये कहती है। तो वाणियों का तो मुझे भैया पता नहीं है। बहुत से मुझे कॉल पर आके कह देते हैं, तुम्हें वो वाणी पता है? तुम क्या उस वाणी को बता सकते हो? क्या तुम उस वाणी का विश्लेषण कर सकते हो? मैं तुमसे सवाल पूछने आया हूँ, शास्त्रार्थ करने आया हूँ। कोई भी व्यक्ति जो भी मेरी वीडियो सुन लेता है, लग जाता है आजमाने। अरे मेरे भैया, मैंने कोई ज़्यादा शास्त्र नहीं पढ़े हैं। मैंने उतने ही पढ़े हैं जितने मुझे पढ़ने की ज़रूरत थी गुरु के मिलने के पहले। जब मुझे गुरु मिला तो मुझे शास्त्रों को पढ़ने की ज़रूरत ना रही। और जब गुरु ही मिल गया, जिंदा व्यक्ति ही मिल गया, तो मैंने क्या करने थे शास्त्र? चाहे कोई भी ऊंचा शास्त्र हो, क्या लेना देना है मैंने शास्त्रों से? क्योंकि शास्त्र ना तो आज तक किसी से बोले हैं और ना ही कभी किसी से बोल सकते हैं। शास्त्रों को पढ़कर हमने अगर तुमने कुछ भी सीख लिया कि भैया ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ध्यान में बैठोगे या ध्यान ही सीख लिया, शास्त्र कहते हैं, और अगर कहीं फंस गए, दिल धड़के तेज़, पेट में दर्द हो, सर दर्द करे, या सर तुम्हारा ऐसे गोल गोल घूमे, या तुम कोई स्वप्न ऐसा देखो, या कुछ और हो जाए, तो क्या शास्त्र तुम्हें बताएंगे कि भैया अब तुमने ये किया होगा? नहीं, शास्त्र तो कहाँ बताएंगे। शास्त्र बड़े गौण है। हाँ, प्रयोग है इनका, खोज के लिए प्रयोग है, परंतु इतना भी ये ज़रूरी नहीं है। और गुरु गुरु से तुम पूछो कि गुरुदेव मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ, तो वो तुम्हें बताता है अपने सत्संगों के माध्यम से। या आजकल तुम सब सवाल जवाब भी देखते हो, सवाल जवाब भी रिकॉर्डेड सेशंस हैं आजकल यूट्यूब पे। पुराने महाराज जी के भी रिकॉर्डेड सेशंस हैं यूट्यूब पे, आप उनसे भी थोड़ा सीख सकते हो। क्योंकि दिक्कत तो सभी को एक ही होती है। जब भी कोई भजन सिमरन में बैठने लगता है, कुछ ना कुछ करने लगता है, तो उसे दिक्कतें वही होती हैं जो कभी गुरु को हुई थी। उन सभी गलियों से गुरु गुजर चुका होता है जिन गलियों से अब तुम गुजर रहे होते हो। इसलिए क्या करने शास्त्र, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, शुरू शुरू में ज़रूरत है, पर अगर गुरु ही मिल गया तो फिर कोई ज़रूरत नहीं मिल जाती है। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी अजमाइश ना करें। मैं तो पहले ही अज्ञानी ठहरा, मैंने शास्त्र वगैरह ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, और मुझे करीब करीब कुछ ही चुनिंदा वाणियाँ याद होंगी जिन वाणियों को मैं बोल पाता हूँ, और आपसे कभी कभी मैं कॉल पे वार्तालाप कर पाता हूँ, या कभी कभी सत्संग में बोल देता हूँ। और अभी जो मैंने वाणी अभी ली है बाबा शेख फरीद की, ये मैंने आगे किताब में लिख रखी है अपनी कॉपी में कि ये वाणी ऐसे पढ़कर और उसको आगे बोलता जाऊँगा। ये मैंने लिखा है, ये भी मुझे कंठस्थ नहीं है, ये भी मुझे याद नहीं है। तो भैया हाथ जोड़कर मेरी विनती है, मैं पहले ही हारा हुआ हूँ। तुम जीते, मैं हारा, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही महात्मा बुद्ध को तो मेरे से ज़्यादा ही शास्त्र ज्ञान होगा, परंतु फिर भी महात्मा बुद्ध का शास्त्र का ज्ञान ना के बराबर है, क्योंकि अपना परम है। शास्त्र का ज्ञान कुछ खास नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। जिसके पास हीरे हैं वे कंकड़ पत्थर क्यों इकट्ठे करें। लेकिन देवदत्त को बड़ा शास्त्रीय ज्ञान था। वह चाहता था बुद्ध को मिटा दे तो एक व एक छत्र गुरु हो जाए। उसको भी कुछ शिष्य मिल गए थे। दुनिया में इतने मूढ़ हैं कि मूढ़ से मूढ़ आदमी को भी शिष्य मिल जाते हैं। इसीलिए उसमें कुछ परेशान होने की बात नहीं है, कुछ बड़ा ज्ञानी होने की ज़रूरत नहीं है शिष्य पाने को। सच तो ये है कि अगर तुम ज्ञानी हो तो शिष्य मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शिष्य को भी तुम्हारी तरफ यात्रा करनी पड़ेगी। देखो, बहुत से व्यक्ति हैं जो मुझे कॉल पर बातें पूछते हैं कि भाई ये बताओ, कुछ दादियाँ हैं बेटा ये बताओ, कुछ आंटियाँ हैं, अंकल हैं, दादाजी हैं कि बेटा ये बताओ। जो सच में चलना चाहते हैं वो तो मुझसे पूछते हैं, और जैसा जैसा मैं उन्हें कह देता हूँ वैसा वैसा वो कर लेते हैं। और जब वो उस चीज़ को ठीक पाते हैं, कईयों ने नामदान नहीं लिया होता है तो उनको थोड़ा बताना पड़ता है, क्योंकि उनको तलब होती है, उनको प्यास होती है कि हमें परमात्मा से मिलना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा उनका भी। वो बैठते हैं ध्यान में, उनको जो अड़चन होती है, तो जिस बच्चे को, जिस अंकल आंटी को या जिस बूढ़े व्यक्ति को ज़रूरत मेरी पड़ती है, मैं उनकी मदद करता हूँ, तो मैं कर देता हूँ उनकी मदद। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे कहने पर भी नहीं चलते, कहते हैं कि नहीं नहीं हमने थोड़ा कर लिया, इतना कर लिया, 5 मिनट कर लिया, तो वो करते ही नहीं है। कुछ हैं
जो मेरे कहने पर चल पड़ते हैं उनको फ़ायदा होता है, कुछ हैं जो मेरे बार बार बोलने पर भी करते नहीं हैं और उनको नुकसान होता है। तो मैं ये सोच लेता हूँ, जब इतने बड़े संत सद्गुरु की इन्होंने बात नहीं मानी तो मुझ जैसे साधक की क्या बात मानेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम मूढ़ हो, तुम उनके साथ ही खड़े हो, कहीं यात्रा नहीं करनी है, कोई यात्रा नहीं करनी पड़ती है, तो शिष्य मिलना बड़ा कठिन है। ऐसे ही मुझे भी सच्चे जिज्ञासु मिलना बड़ा कठिनाई होती है, जो सच में जानना चाहता है कि मुझे भीतर जाना है, मुझे जानना है कि अंदर है क्या। तो उनको रास्ता तो बताया जा सकता है। एक परम गुरु को भी परम शिष्य मिलना बड़ा कठिन है, क्योंकि अगर तुम मूढ़ हो, तुम उनके साथ ही खड़े हो, कहीं यात्रा नहीं करनी है। अगर तुम मूढ़ हो तो मूढ़ शिष्यों से तुम्हारा ठीक संबंध बैठ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कृत्यों में और उनकी समझ में तालमेल होगा। तो देवदत्त को भी शिष्य मिल गए थे। उसने आकर एक पत्थर ऊपर से सरका दिया पहाड़ से। बड़ी चट्टान थी, करीब करीब बुद्ध के करीब से पत्थर गुजर गया। 2 इंच और इस तरफ की बुद्ध समाप्त हो जाते। शिष्यों ने बुद्ध से कहा, अब ये जरा अति हो गई, अब कुछ करना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, चुप, करने की बात ही मत सोचना। पहले मैंने किया था, उसका फल भोग रहा हूं। अब और आगे करने का हिसाब मत रखो, नहीं तो फिर आना पड़ेगा। ये निपटारा हुआ, नहीं तो कर्मों का लेन देन फिर देना करेगा। मेरा मन हल्का हुआ। कभी मैंने इस देवदत्त को बहुत दुख दिया था, ये तो सिर्फ हिसाब किताब पूरा हो रहा है। बुद्ध न मरे तो उसने एक पागल हाथी बुद्ध के खिलाफ छोड़ दिया। मैं पागल हाथी बिल्कुल पागल था, उसको वश में करना बड़ा मुश्किल था। वृक्षों को उखाड़कर फेंक देता, लोगों को कुचल डालता, उसको छोड़ दिया। लेकिन वह पागल हाथी बुद्ध के सामने आकर झुककर खड़ा हो गया। बुद्ध के शिष्यों ने कहा, यह तो बड़ा चमत्कार है। बुद्ध ने कहा, कुछ चमत्कार नहीं है भैया, इस हाथी के साथ कभी मैंने भला किया था, किन्हीं अतीत जन्मों की बात है। ये भी चुकतारा हो गया, क्योंकि बुरा भी बांधता है, भला भी बांधता है। जब तक इस हाथी से लेन देन पूरा ना हो जाता, तब तक मुझे फिर रहना पड़ता, फिर आना पड़ता। इस जिंदगी में सबसे निपटारा कर लेना है, ताकि फिर आने की कोई ज़रूरत ना रह जाए। फरीदा, जो तय मारन मुकियां, तिना ना मारे कुम। लौट कर मत मारना, क्योंकि पहले ही तूने मारा है, उसका ही तो ये बदला है। लोग तुझे मारें तो बदले में मत मार, तू उनके कदमों को चूमकर अपने घर चला जा। तू उन्हें धन्यवाद दे, हिसाब किताब पूरा हो गया। अब तुम भी मुक्त, मैं भी मुक्त। तू चूमकर उनके पैरों को अपने घर चला जा। हिसाब किताब समाप्त करते वक्त बड़े प्रेम पूर्ण ढंग से समाप्त कर दे, क्योंकि ज़रा भी तूने प्रतिक्रिया की तो फिर सिलसिला शुरू हो जाता है। ये बड़ा गहरा गणित है, जीवन के शास्त्र का गणित है। अगर कोई तुम्हें दुख दे रहा है, तुमने दिया होगा, अब चुपचाप निपटारा कर लो। अब नई श्रृंखला तो मत बनाओ, उसे धन्यवाद दो कि निपटारा हो गया भैया। हमने तेरे साथ किया, तूने हमारे साथ किया, बात पूरी हुई। अब हम विदा हो सकते हैं, अब हमारे बीच कोई धागा नहीं बंधा हुआ है। फरीद, जब तेरे कमाने के दिन थे, तब तो तू दुनिया के रंग में रंगा हुआ था। मौत की नींव लेकिन मजबूत है, खेप के भरते ही वह लादनहार लेकर चल देगा। फरीदा, जा तऊ खट्टण बेल। जब तू जवान था, युवा था, शक्ति से भरा था, तब तेरे कमाने के दिन थे। कौन सी कमाई? परमात्मा को कमाने की कमाई। परमात्मा को कमाई के जब तेरे दिन थे, वे तो दुनिया के रंग में गवा दिए। अब बहुत थोड़े पल बचे हैं, अब इनको लड़ने झगड़ने में मत उलझा। अब कोई गाली देता है, इसके कारण तू अपनी प्रार्थना में बाधा मत डाल, इसके कारण तू प्रार्थना को व्यथित मत होने दे। अब कोई अगर तुझे पत्थर मारता है, इस कारण तू अपनी आत्मा को डुबाने में मत लग जा। अब इन छोटी बातों में उलझने का समय ना रहा। जब दिन थे, समय था, शक्ति थी, तब तो तू दुनिया के रंग में रंगा रहा। अब तो विदाई का वक्त आ गया फरीद, मौत मजबूत है, वह करीब आ रही है। कहते हैं शेख फरीद जी, खेप के भरते ही वह लादनहार लेकर चल देगा। खेप भरने के करीब है, किसी भी क्षण यात्रा पूरी हो जाएगी। अब वक्त नहीं है कि गालियों के जवाब गालियों से दिए जाएं,
कांटों के जवाब कांटों से दिए जाएं, ईंटों के जवाब पत्थरों से दिए जाएं। अब वक्त नहीं है, अब मौत करीब आ गई है। ऐसे तो जिंदगी राग रंग में बिता दी, परमात्मा को ना कमा पाया। अब इन आखिरी क्षणों को व्यर्थ के लेन देन के उलझाव में मत लगा। कोई गाली दे, कोई मारे, तू पैर चूमकर अपने घर आ जा। फरीदा जा तू खट्टण बेल, तांतू रत्ता दुनी सिऊ। तब तू सारी दुनिया में रत रहा, उलझा रहा। मर्ग सवाई निह, अब मौत करीब आई है और मौत बड़ी मजबूत है। उससे बचने का उपाय नहीं है। जहाँ परियां ता लदियाँ, और जब लदना पूरा हो जाएगा, मौत की नाव भर जाएगी, यात्रा शुरू हो जाएगी। देख फरीदा जो थिया, दाढ़ी हुई पूर। फरीद, देख तो जरा, ये क्या हुआ? तेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। अग्गा नेड़ा आइया, पिछा रया दूर। आज नज़दीक आ गया है, पीछा बहुत पीछे छूट गया है। जन्म तो बहुत पीछे छूट गया, मौत करीब आ गई। देख फरीद, क्या हुआ? तेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई। कहते हैं बाबा फरीद, फल पक गए, जीवन पूरा होने के करीब आया। अब समय नहीं है छोटी छोटी बातों में उलझाव करने पर। अब गालियों के उत्तर देने का मौका नहीं है, न घूमकर मारने की सुविधा है। वह सब हो गया, अब तू जाग। देख फरीदा जू थिया, दाढ़ी हुई पूर। अग्गे नेड़ा आया, पिछा रया दूर। देख तो जरा ये क्या हुआ? शक्कर भी विष हो गई। अपने स्वामी को छोड़कर अब मैं और किसे अपना दुखड़ा सुनाऊं? देख फरीदा जू थिया, शक्कर हुई बिस। साईं बाजो आपने, बेदन कहिए किस। जिस जिसको भी अमृत समझा जीवन में, वह सब विष हो गया। जहाँ जहाँ मिठास पाई, वहाँ वहाँ जहर हो गया। जिन जिन को सुख जाना, वहाँ वहाँ दुख के सिवाय कुछ भी ना मिला। जहाँ स्वर्ग समझकर दरवाजे खटखटाए, वहाँ नरक पाया। देख फरीदा, ये क्या हुआ? शक्कर भी विष हो गई। अब अपने स्वामी को छोड़कर और किसे अपना दुखड़ा सुनाऊं? यहाँ तो कोई दुखड़े को समझेगा भी नहीं। यहाँ तो किससे कहना? यहाँ तो अंधों से प्रकाश की चर्चा हो जाएगी। यहाँ तो मैं दुखड़ा रोऊंगा तो लोग हंसेंगे कि पागल हुआ है। यहाँ तो लोग कहेंगे खाओ पियो मौज करो, यही तो जीवन है। ए जग मिठा अगला किन डिठा। और परमात्मा कहाँ है? किस दुख के लिए रो रहे हो? किस सुख की बात कर रहे हो? किस शांति की यात्रा पर चले हो? यहाँ कोई तीर्थ नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है, जितनी जल्दी भोग लो, जितना ज़्यादा भोग लो, उतना उचित है। ये सपनों की बातें मत करो। फरीद जैसे लोग सदा ही संसारिकों को पागल मालूम पड़े हैं। स्वाभाविक भी है, क्योंकि वे जिस सुख की बात करते हैं उसका हमें कोई स्वाद नहीं है। वे जिसको दुख कहते हैं उसको ही हम सुख मानकर अभी जी रहे हैं। जब हमें होश आएगा तब शायद हमको भी समझ में आ जाए, लेकिन तब तुम भी पागल की हालत में हो जाओगे। अपनों को भी समझाओगे, वे भी सुनेंगे। बाप बेटे को समझाता है, कुछ सार नहीं है इन बातों में, लेकिन बेटा समझ नहीं पाता, क्योंकि बेटे को भी जब अनुभव होगा तभी समझ आएगी। बल्कि बेटा मन में ये सोचता है, खुद तो खूब भोग कर बैठ गए, अब दूसरों को समझा रहे हो कि सार क्या है? इसमें कोई सार नहीं है। बाप को भी इसके बाप ने समझाया था कि कुछ सार नहीं है। ये भी ऐसे ही बेरुखे मन से सुना था उसने। जवानों को बूढ़ों की शिक्षा ठीक नहीं मालूम पड़ती, ठीक तो दूर अरुचिकर मालूम पड़ती है। अरुचिकर भी दूर बड़ी अपमानजनक मालूम पड़ती है। जवान बूढ़ों से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि जवानी की भाषा और आंखों में इंद्रधनुष समाये है, मन में बड़े सपने हैं, रुआ रुआ पागल है वासना से। और तुम परमात्मा की बात करो, प्रार्थना की बात करो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बात करो, जचती नहीं है। अभी दुनिया में मन भरा कहाँ है? तो फरीद जी कहते हैं, जो हालत हमारी हो गई है वह ये है कि जीवन तो ऐसे ही गवा दिया। ये दाढ़ी सफ़ेद हो गई, मरने का वक्त करीब आ गया। कब लदाई पूरी हो जाएगी, लादनहार चल पड़ेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी भी क्षण यह घटना घट सकती है। एक बात निश्चित है,
वह मौत है। जीवन में सब अनिश्चित है मृत्यु के अतिरिक्त, और सब हो या ना हो मगर मौत तो होगी ही। अब ऐसी घड़ी में देख फरीदा जूथिया शक्कर होई बिस, साईं बाजो अपने बेदन कहिए किस। ये बेदना किससे कहें सिवाय अपने स्वामी के, वही समझ सकेगा, सद्गुरु ही समझ सकेगा। जब तुम्हारे जीवन में समझ आती है तो सिवाय परमात्मा को छोड़कर और किसी से बात करने में अर्थ नहीं रह जाता। प्रार्थना का यही अर्थ है, तुम अपने परमात्मा से बात करते हो, वह समझेगा। अगर वह न समझेगा तो फिर तो कोई भी न समझेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, भक्त जब भगवान के सामने बैठता है तब वह अपनी सब बातें हृदय खोलकर कहता है। तब वह दुख रोता है, उसका जो बीत गया, पछताता है उस सब के लिए जो जा चुका, उस सब की बात करता है जो आ रहा है। वह अपने जीवन के सपनों की बात करता है जो झूठे सिद्ध हुए, और उन सत्यों की बात कहता है जिनकी झलक अब मिलनी शुरू हुई है। परमात्मा के अतिरिक्त ये बातें किसी से नहीं कही जा सकती। धन्य भागी है वे लोग जिन्हें कोई गुरु मिल जाए। गुरु का अर्थ है मनुष्य के रूप में परमात्मा। वह मनुष्य भी है, वह तुम्हारी भूलों और तुम्हारे दुख को भी समझ पाएगा, और वह परमात्मा भी है। वह तुम्हारे दुख और भूलों को केवल समझ ही ना पाएगा, केवल तुमसे सहानुभूति ना कर पाएगा, बल्कि तुम्हें मार्गदर्शन भी दे सकेगा। लेकिन अगर गुरु ना मिले, जो कि आसान नहीं है, क्योंकि 100 गुरुओं के द्वार खटखटाओगे, 99 गलत सिद्ध होंगे। मैं 100 नहीं कहता, मैं कहता हूं 10 लाख गुरुओं के दरवाजे खटखटाओगे, उसमें से एक सिद्ध होगा, बाकी सब गलत। बिल्कुल स्वाभाविक है। संसार में जहां असली सिक्के होते हैं, खोटे सिक्के भी चलते हैं, और खोटा ज्यादा चलता है। तुम्हारे खीसे में भी अगर एक असली सिक्का हो और एक खोटा, तो तुम पहले खोटे को चलाने की कोशिश करते हो। नकली नोट हो ना जेब में अगर 500 रुपए का, तो सबसे पहले तुम उसी को चलाते हो। असली तो कभी चल जाएगा। इसलिए अर्थशास्त्री कहते हैं, खोटे सिक्कों को चलने की बड़ी धुन होती है, वे पहले चलते हैं। असली तो तिजोरी में छिप जाते हैं, नकली बाजार में चले जाते हैं। वही हालत सभी असली चीजों की है। असली गुरु की भी वही हालत है। तुम उसे बाजार में ना पा सकोगे, वह तो हट जाता है, कहता है कि जी हमें मीडिया की आवश्यकता नहीं है, और ना ही हमें अपनी वाहवाही की जरूरत है। असली गुरु बाजार में ना तुम्हें मिल पाएगा। जो तुम्हारी राह देख रहा था, वह तुम्हारे दरवाजे के सामने ही बैठा मिल जाएगा। उसे पाने के लिए तुम्हें कोई भी चेष्टा न करनी होगी, कुछ भी खर्च न करना पड़ेगा। उल्टे वह तुम्हें प्रसाद भी देगा, खाना भी देगा, लंगर भी देगा, ताकि प्रसाद के लोभ से ही आ जाओ। वह सब तरह से तुम्हें उलझाएगा। कहते हैं सद्गुरु कि भाई दुख लेकर आओ, सुख लेकर आओ, आवता से ही, क्यों नहीं आते हो। गुरु खोजना बड़ी कठिन बात है। मिल जाए सौभाग्य, तब उसके सामने रोया जा सकता है। वह तुम्हारे आंसुओं को समझेगा। तुम्हारे आंसुओं को बहते देखकर वह ये ना समझेगा कि तुम दीनहीन हो। तुम्हारी आंसू की गरिमा उसे समझ में आएगी। तुम्हारे आंसू उसके लिए बड़े पवित्र होंगे। तुम रोकर उसके सामने छोटे ना होोगे, तुम रोकर उसके सामने बड़े हो जाओगे। तुम्हें तुम्हारे आंसू तुम्हारी महिमा की खबर देंगे। तुम्हारे पछतावे तुम्हें दीन ना कर सकेंगे। तुम अपने पछतावों की बात करके पछतावों से मुक्त हो जाओगे। उससे तुम अपने दुख कहकर हल्के हो जाओगे। लेकिन अगर ये ना हो सके, जो कठिन है कि गुरु मिल जाए, तो परमात्मा तो सब तरफ उपलब्ध है, उसे तो खोजने कहीं नहीं जाना पड़ता। तुम एक वृक्ष के पास बैठकर वृक्ष को ही उसका संदेश वाहक बना सकते हो। आकाश के चलते बादल को देखकर तुम मेघदूत बना सकते हो। उसी बादल को तुम उससे ही कह दे सकते हो अपना रोना कि जा रहे हो परमात्मा की तरफ, कह देना मेरी यह खबर है। गुरु ना मिले तो परमात्मा तो सब तरफ उपलब्ध है, लेकिन यह भी कठिन बात है कि गुरु ना मिले तो कौन तुम्हें जगाए, कौन तुम्हें कहे कि परमात्मा चारों तरफ है। गुरु मिल जाए तो सुगम हो जाती है बात, क्योंकि गुरु तुम्हारे जैसा ही होता है एक अर्थ में, और एक अर्थ में तुमसे बिल्कुल भिन्न होता है। गुरु तुम्हारे और परमात्मा के बीच में लगे द्वार की भांति होता है।
मगर जीवन बहुत जटिल है, कठिन है। जटिल ऐसा है कि जैसे कोई अगर पूछे कि मुर्गी आई पहले कि अंडा आया, ऐसा जटिल है जीवन। अगर तुम कहो मुर्गी पहले तो मुसीबत, क्योंकि तत्क्षण मन कहता है मुर्गी आई कहाँ से, अंडा चाहिए। तुम कहो अंडा पहले तो मुसीबत, मन तत्क्षण कहेगा अंडा आएगा कहाँ से, मुर्गी रखेगी तभी ना। परमात्मा और गुरु का मामला भी मुर्गी अंडे जैसा है। अगर गुरु मिल जाए तो परमात्मा मिल जाए, अगर परमात्मा मिल जाए तो गुरु मिल जाए। कौन पहले है, बहुत मुश्किल है। जो पहले मिल जाए तुम उसी को पहले मानकर चल पड़ना। वस्तु तो दोनों करीब करीब साथ चलते हैं, युगपत मिलते हैं। क्योंकि मुर्गी है क्या, सिर्फ अंडे के लिए एक मार्ग है। अंडा क्या है, मुर्गी के लिए एक मार्ग है। अंडा मुर्गी होने के रास्ते पर है, मुर्गी अंडा होने के रास्ते पर है। वे दोनों संयुक्त हैं। गुरु परमात्मा के लिए एक मार्ग है, परमात्मा गुरु के लिए एक मार्ग है। जो मिल जाए, जो पहले मिल जाए, जिसकी समझ तुम्हें पहले आ जाए, वहीं से तुम बस चल पड़ना। वहीं तुम अपने को हल्का कर पाओगे। इस संसार में तो तुम लोगों के सामने दुखड़ा मत रोने लग जाना, जो तुम रोज करते हो। तुम कभी सोचते भी नहीं, तुम अक्ल के दुश्मन हो। तुम उन लोगों से दुख रो रहे हो जो खुद ही तुमसे ज्यादा दुखी हैं, और वे अगर तुम्हारी बात भी सुनते हैं तो सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारे दुख सुनकर उनको अपने दुख छोटे मालूम पड़ते हैं और बाद में उनको अपने सुनाने हैं। और वे अगर तुम्हारी बात सुनते हैं तो भी इसीलिए कि तुम चुप हो जाओ, कि वे अपना दुखड़ा तुम पर रो दे। लेन देन की बात है। लेकिन दुख एक दूसरे को सुनाकर होगा क्या, इससे भी थोड़ा सा हल्कापन तो मिलता है किसी न किसी से, कि सहानुभूति से किसी ने सुन लिया। पश्चिम में तो किसी के पास न टाइम नहीं कि दुख सुने, तो एक नया व्यवसाय पैदा हो रहा है, मनोचिकित्सा का, साइकोलॉजिस्ट का, साइक्लो एनालिस्ट का, जिसका काम हमारे बुजुर्ग कर दिया करते थे। उनका कुल धंधा इतना है कि वह तुम्हारा दुख सुनता है, उसके पैसे लेता है। क्योंकि किसी के पास फुर्सत नहीं है, न पति के पास फुर्सत है कि पत्नी को रोना सुने। क्योंकि दिन भर का थका मांदा भागा दौड़ा किसी तरह घर आता है और ये दिन भर का राग लिए बैठी है। न पत्नी को फुर्सत है कि पति की सुने, तो एक पेशेवर सुनने वाला है। मनोवैज्ञानिक जो है वह कुछ नहीं करता, वह तुम्हें लिटा देता है एक कोच पर, पीछे बैठ जाता है, तुमसे कहता है जो दिल में आए कहो। लोग सालों तक मनोचिकित्सा करवाते हैं और उससे उन्हें हल्कापन लगता है। कम से कम कोई इतनी गंभीरता से तो सुन रहा है, कोई इतने ध्यान से तो सुन रहा है। हालांकि सुन नहीं रहा मनोवैज्ञानिक, उसको क्या लेना देना है। अभी मेरे पास भी बहुत से लोग अपने दुखड़े सुनाते हैं, कह देते हैं। मैं बस इतना ही कह देता हूँ कि मालिक की मौज। कुछ दिनों बाद आ जाते हैं, कहते हैं कि हमें बहुत ही आनंद मिला, हमें बहुत ही बढ़िया महसूस हुआ। तो भैया इस भूल में मत पड़े रहना कि मैंने तुम्हारे दुखों का इलाज किया या मैंने तुम्हारे दुखों को सुखों में तब्दील किया। अरे भाई, तुम्हारे अंदर जो बात थी वो निकल गई, मुझे ऐसा कूड़ादान समझो। तुम्हारे घर पे कूड़ा था, तुम्हारे जो मन है, तुम्हारे दिमाग के अंदर कूड़ा था, तुमने मेरे पास फेंक दिया और मुझे कोई लेना देना नहीं कूड़े से। अब कूड़ेदान को क्या लेना देना कूड़े से, क्योंकि कूड़ा तो कूड़ेदान में से निकाल कर भी फेंक दिया जाता है। ठीक उसी तरह मैं तुम सबकी बातें सुन लेता हूँ। कोई भी व्यक्ति रोना रोने लगता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मैं बड़े गौर से सुनता हूँ उनकी बातें और देखता हूँ कि भैया दुनिया में दुख तो सच में बहुत है। मैं तो सोचता था मुझे ही दुख है, यहाँ दुनिया में मेरे से ज़्यादा दुखी लोग पड़े हैं। तो मैं सुन लेता हूँ बड़ी श्रद्धा से, क्योंकि इतने प्रेम से बोलते हैं, इतना प्रेम करते हैं मुझसे, मुझे सुनना ही पड़ता है। थोड़े दिनों बाद आ जाते हैं, कहते जी बड़ा अच्छा हुआ, हमारी तो ज़िंदगी बदल गई, आपने हमारी ज़िंदगी बदली। देखो भैया, मैंने आपकी कोई ज़िंदगी नहीं बदली। जो काम पुराने दादा परदादा करते थे वो काम मैंने किया। तुमने मुझे बात बताई, तुम्हारा दिल हल्का हुआ, तुम्हारा दिल हल्का हुआ, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे अंदर से निकल आया। जो कहीं दबा पड़ा था तुम्हारे इस बोझ के नीचे, इस समस्या के बोझ के नीचे, तुमने मुझे समस्या बताई, खाली हुए। और तुम हो कि भाई मुझे कहते रहते हो कि भाई मैंने किया। अरे भैया, मैं कुछ नहीं करता हूँ। तुम्हारी अगर बात मैं सुन लेता हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे तुम सबसे बहुत ज़्यादा प्रेम है, क्योंकि तुम मेरे सदगुरु के शिष्य हो। तुम कोई भी हो, मुझे इससे लेना देना नहीं है।
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चाहे मेरे जो सदगुरु है जिन्होंने मुझे नाम दिया है, चाहे तुम उसके भी नहीं हो, चाहे तुम किसी भी फलाने ढिकाने गुरु के हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस तुम मेरे हो, मैं आप सभी का हूँ। क्योंकि आप भी तो वही परमात्मा के अंश हैं, उसी नूर में से आए हो जिस नूर में से मैं आया हूँ। तो हम सभी अपने अपने रिश्तेदार हैं, शरीरों के नहीं। आत्मा हमारी एक है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। एक नूर से पूरा जगत उपजा है, हर चीज़ उस एक नूर से आई है। तो तुम सभी उस परमात्मा के नूर के छोटे छोटे नूर हो। तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं बनता कि मैं तुम सबसे नफरत कर पाऊँ, कर ही नहीं पाता। जब भी कोई मुझे कॉल करता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा मुझसे समस्या का समाधान लेने आया है और परमात्मा मेरे ज़रिए उस व्यक्ति को समस्या का समाधान दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा आनंद है। तुम भाई भजन सिमरन तो करो, इतना आनंद है जिस आनंद का कोई हिसाब नहीं है। ये जो तुम सत्संग सुनकर मस्त हो जाते हो ना, ये उस आनंद के करोड़ में खर्ब में हिस्से का भी एक छोटा सा अंश नहीं है। जो तुम इतने मस्त हो जाते हो सत्संग सुनकर, तुम्हें नींद आ जाती है, जो कोई परेशान होता है उसकी परेशानी हट जाती है और तुम भूल भाल जाते हो पूरे संसार को सत्संग सुनते वक्त। अरे ये तो बड़ी छोटी बात है। नामदान के वक्त आपको एक विधि बताई थी अंतस में जाने की। अरे जाओ ना अंतस में, देखो अंदर क्या क्या रखा है, हीरे जवाहरात मणि माणक, इतनी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें रखी हैं, इतना आनंद भरा है। और तुम फिर बाहर के दुखों को भूल जाओगे। ऐसे ही है जैसे तुम शराब पीकर भूल जाते हो ना, ये ऐसी खुमारी है, एक बार चढ़ती है फिर उतरती नहीं है। नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। तो मैं बात कर रहा था कि तुम जैसे मुझे बताते हो, ऐसे फॉरेन में साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, सुनते हैं। तुम अपनी समस्या उनको बताते हो और बदले में पैसे लेते हैं, वो पैसे तुम ही देते हो। फीस उनकी होती है $100, $50, $10, और जितना बड़ा सुनने वाला होगा उतनी बड़ी वो फीस लेगा। तुमसे ही बात सुनता है, तुमसे ही बात सुनकर एनालिसिस करता है, एनालिसिस करके तुम्हारी ही बात में से समाधान कर देता है। तुम्हारी ही बात बताई थी, तुमने ही समस्या बताई, तुम्हारी ही समस्या में से समाधान दे देता है। उसको क्या लेना देना है, उसको तो अपनी फीस से लेना देना है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैं क्यों सुनता हूँ तुम्हारी बातें। देखो, मुझे पूरी दुनिया से प्रेम है, इसीलिए मैं तुम्हारी बातें सुन लेता हूँ और मेरे सदगुरु का उपदेश है। और गुलाम की औकात नहीं होती अपने मालिक के सामने आगे बोलने की और आज्ञा ना मानने की, बस उसी आज्ञा का पालन किया जा रहा है। अपने अपने गुरु महाराज का सिमरन किया करो। जो भी तुम्हारे गुरु हो, अच्छे बुरे, भले चंगे, पापी पुण्यात्मा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम परमात्मा की याद तो तुम्हें आती है जब भी तुम्हें उसका नाम जपने को कहा जाता है। अपने अपने गुरु महाराज का सिमरन किया करो। बहुत से तुम ऐसे हो जिन्होंने उनसे नामदान नहीं लिया है जिनसे मैंने लिया है। देखो, गुरु गुरु है। अभी थोड़े दिन पहले एक दादी जी कहने लगे कि भैया जो मेरे गुरु हैं वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये चीज़ सही नहीं है। तो वे कहने लगे फिर तो मेरा गुरु गलत हुआ। फिर मैंने कहा नहीं, डॉक्टर पापी हो पुण्यात्मा हो, अगर उसकी दवाई लग गई ना फिर बात ही नहीं है, फिर बात सभी गौण है। उसने रास्ता दिया, तुमने किया श्रद्धा से, और तुम अपनी श्रद्धा के कारण भीतर पहुंच जाओगे। गुरु गुरु ही है, चाहे तुमने अब बना लिया है। अब ये मत समझो कि मैंने ये गुरु बना लिया तो बदलने चल पड़ो। अरे एक के तो हो लो, एक के सामने तो सिर दे दो। संत कबीर कहते हैं, जो सिरवारे आपने चले हमारे साथ। कौन सा सिर देना है? तुम तो नारियल उठा लाते हो, नारियल उठाया थोड़ा, 3 आंखें होती हैं उसकी, वो भी तुम ठीक ठीक जैसा तुम्हारा सिर है वैसा वैसा लगता है। और तुम हो कि सभी को मना लेते हो। एक नारियल में भगवान को मनाने चले हो, नारियल फोड़ दिया। नारियल फोड़ने से कोई मतलब नहीं था, मेन मतलब था अपने अहंकार रूपी सर को देने का। जिस दिन तुम अपने गुरु के आगे झुक गए ना, चाहे तुम्हारा गुरु सही भी नहीं है, फिर भी तुम अपनी श्रद्धा के कारण पहुंचोगे। ये बात मेरी नोट करके रख लेना। तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाएगी जहां वो परमात्मा विराजमान बैठा है।
जहाँ से वो सारी सृष्टि को चलायमान कर रहा है। ये जिसको तुम काल कहते हो ये भी उसका ही सेवक है, या जिसको तुम काल भगवान कहते हो या नकारात्मक शक्ति या नेगेटिव पावर कहते हो ये भी उसकी मौज है। उसी ने इसको अपना सारा कार्यभार दिया हुआ है। ये वो इसी की मौज से आपका जो भी ये संसार चला रहा है, कर्मों का फल दे रहा है आपको। जो जो कर्म कर रहे हो सब चीज का फल दे रहा है। तो इसकी फिक्र मत करना गुरु कैसा है। तुम्हारे गुरु जैसे भी हैं तुम्हारे गुरु हैं। अरे भैया, लोग तो मूर्तियों के सामने प्रार्थना कर करके मूर्तियों के जरिए परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, परंतु भाव होना चाहिए। धन्य भक्त जैसे भी लोग थे, धन्ना भक्त पत्थरों में से परमात्मा पाया। अरे भैया, तुम्हारे पास कम से कम जिंदा शख्सियत तो है, कम से कम तुमको उसने सही राह पर तो लगाया कि भैया परमात्मा है, कोई चीज़ होती है या परमात्मा शख्स होता है, क्या है वो शख्सियत, तुम्हें उसके लड़ तो लगाया। चाहे सच्चा है झूठा है तुम्हें इससे क्या लेना देना। तुम भाई परख मत करो, अपने अपने गुरु महाराज का सिमरन किया करो। इतना आनंद है भीतर जाते कि जिसका कोई हिसाब नहीं। देखो, तुम्हारे गुरु ने जैसा भी सिमरन दिया है उसको करो, जपो, एकाग्रता प्राप्त होगी। उसके बाद रास्ता सभी का एक सा है। क्या? धुन सुनने का। चाहे सीटी की आवाज़ सुनती है, चाहे झिंगुर की आवाज़ सुनती है, ये आवाज़ें हैं। चाहे घंटे की सुने, चाहे शंख की सुने, चाहे अलग अलग आवाज़ें कोई भी सुने, तुम सुनो। ये रास्ता है, इस धुन को पकड़ना है, इस धुन को सुनते 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 अपने भीतर उतरना है और रूहानी मंडलों की सैर करनी है। असली गुरु है शब्द। शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। शब्द गुरु है, शब्द, अनहद नाद, ये शब्द धुन, ये म्यूजिक, ये है गुरु असल, जो तुम्हें अंदर की यात्रा करवाएगा। और कभी कभी तुम्हारे जो सदगुरु हैं उनके रूप में ये प्रकट होता है। जिस गुरु ने तुम्हें नामदान दिया होता है उसकी शक्ल अख्तियार करता है ये शब्द। और ये थोड़ी गहरी बातें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जी को थोड़ा और गहराई में नहीं ले जाना चाहिए, तो थोड़ा फिर से बाहर आ जाइए। मेरे कहने का मकसद ये है कि तुम फिक्र मत करो अपने गुरु की, सही या गलत है, बस अंतस में जाओ। बहुत से रास्ते हैं एकाग्र होने के, तीसरी आंख खोलने के। जब तीसरी आंख खुल गई उसके बाद से एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। तीसरी आंख जैसे ही तुम्हारी खुलेगी, चाहे जिस भी मेथड से तीसरी आंख खुले, कोई भी मेथड हो, कोई भी तरीका हो, जैसे ही तीसरी आंख खुलेगी तुम्हारा आज्ञा चक्र या तीसरा तिल खुलेगा। उससे तुम उस सच्चे व्यक्ति की खोज कर सकते हो जो सच्चा है। ऐसे ही करना है ना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारा गुरु झूठा है या ऐसा है वैसा है, तुम अपनी तीसरी आंख खोल लो। जैसे तुम्हारे गुरु ने सिमरन दिया है, एकाग्रचित हो जाओ। चाहे वो सच्चा है चाहे झूठा है, तुम एकाग्रचित हो जाओगे। उसके बाद तो तुम आगे चल ही पड़ोगे। एकाग्र हुए, एकाग्रता करते 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 तीसरी आंख खुली, फिर तुम तीसरी आंख के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में जहां भी गुरु होंगे वहां पे खोज लो। मेरे चाहे इस पृथ्वी के बाहर चले जाओ, वहां खोज लो। पर अगर तुम्हारा शरीर जा सकता है तो इस पूरी दुनिया में सच्चे संत फकीर बहुत हैं, पर वो छिपे पड़े हैं। ऐसे वो स्टेजों पे नहीं आते हैं। परमात्मा की अलग अलग लीला है, अलग अलग उसका ढंग है। कोई परमात्मा कैसे कर रहा है, कोई परमात्मा कैसे कर रहा है। तो भैया भजन सिमरन किया करो, भजन सिमरन ही उपाय है। मैंने फ्राइड के संबंध में सुना है कि वह सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक 2500 मरीजों को मिलता था, सुनता था। बूढ़ा हो गया तब भी। एक जवान मनोवैज्ञानिक जो उसके पास शिक्षण ले रहा था, उसने एक दिन कहा कि हम तो 2 मरीजों के बाद थक मरते हैं, क्योंकि वही रोना है, वही राग, कहाँ कहाँ का नहीं गंदा कचरा सब निकाल देते हैं। अब 9 बजे रात भी आप ताज़े रहते हैं, ये कैसे? फ्राइड ने कहा, सुनता कौन है? वह अपनी सुना रहा है, हम अपनी भीतर सुनते हैं। उसको सुनाने से सुख मिलता है, सुना ले। सुना सुना कर लोग हल्के हो जाते हैं। बड़ा महंगा धंधा है। मनोवैज्ञानिक इस समय सबसे ज़्यादा तनख्वाह और रुपए कमाता है पश्चिम में, क्योंकि लोगों के मन में इतनी तकलीफ हो गई है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आत्मीयता से सुनने वाला नहीं है। रास्ते पर लोग नमस्कार करने में डरते हैं कि कोई कुछ सुनाने न लगे।
किसी के घर जाना हो तो ऐसा नहीं है कि जैसा हिंदुस्तान में पहुंच गए बोरिया बिस्तर लेकर, मेहमान बन गए, महीनों टिके रहे। कहीं जाना हो तो खबर देकर जाना पड़ता है, पूछ कर जाना पड़ता है। फिर भी जहाँ तक संभावना है वह होटल में ठहरवाएगा, घर नहीं ठहरवाएगा। अब तो हिंदुस्तान में भी ऐसा होने लगा है, क्योंकि कौन तुमसे खोपड़ी पचाएगा, वे ऐसा करते हैं। होटल में ठहरो, कभी खाने पर बुला लेगा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि एक मित्र थे, वे इंग्लैंड में थे। अपनी शादी के लिए उनके मित्र ने उन्हें बुलाया, खुद की शादी के लिए बुलाया। वे बड़े प्रसन्न हुए। उनको पता नहीं था, पहली पहली दफ़ा इंग्लैंड गए थे, तो वे निकली उसके शादी के लिए जाने को। लंदन में कोई घंटे भर का फासला था, नए नए थे, ठीक जगह ना खोज पाए। तो पहुंचना था 10 बजे रात, पहुंचे 12 बजे। वहाँ तो सब काम समाप्त हो चुका था, शादी वादी हो चुकी थी, पार्टी वार्टी हो चुकी थी। जब दरवाज़ा खटखटाया, मित्र बाहर आया। उसने कहा, आप तो बहुत देर से आए। तो उन्होंने कहा, तो अब क्या करूं, मैं तो परिचित नहीं हूं, मुझे तो खोजने में देर लग गई है। तो उस मित्र ने कहा, ये होटल का नाम है, आप वहां जाकर खोज लें, अगर कोई जगह हो तो रुक जाएं। उसने ये भी नहीं कहा कि यहाँ रुक जाएं रात भर, आए उसकी शादी के लिए थे। उसने कहा, आप रुक जाएं होटल में और सुबह आप वहीं से, स्टेशन करीब है, गाड़ी पकड़ लेना। उन्होंने लिखा है कि मेरा पहला अनुभव पश्चिम का हुआ। ये अनुभव हुआ कि पश्चिम में किसी को फुर्सत नहीं है, न सुविधा है, न इतना बोझ किसी के लिए लेता है। अपना ही बोझ काफ़ी है, अपना ही रोना काफ़ी है। मैं देखता हूँ, जब भी मैं अपने बुआ जी के ऊपर घर में जाता हूँ, 2 घर हैं इनके, एक छोटा है एक बड़ा है। छोटे घर में उन्होंने हमें रखा है, बड़े घर में वो रहते हैं। तो मैं देखता हूँ उनके पास लेडीज़ इकट्ठी होती हैं और भी स्त्रियाँ, इतनी बातें करती हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से ले आती हैं। तो मेरा सिर दुखने लगता है उनके पास में। तो जब मैं कहता हूँ, अरे भाई बुआ थोड़ा कम बोल लिया करो, इतना क्यों बोलते हो, कहते हैं तुम्हें इससे मतलब। फिर मैं आ जाता हूँ घर पे। तो यहाँ पे हिंदुस्तान में तो बात ही बड़ी और है, परंतु बाहर पश्चिम के देशों में अपना ही बोझ काफ़ी है, अपना ही रोना काफ़ी है। दूसरे के सामने रोना रोना भी मत, उसका रोना बहुत है, उसको बढ़ाओ मत, वो कहते हैं। और उसको समझ भी नहीं है तुम्हारे रोने की, वह भी तुम जैसा ही है। वह ऐसे ही है जैसे एक बीमार दूसरे बीमार की चिकित्सा कर रहा हो। मैंने सुना है एक आदमी को दमे की तकलीफ थी, कई इलाज करवाए, ठीक ना हुआ, पर किसी ने कहा कि एक हकीम है यूनानी, वह ठीक कर देगा। बड़ा गहरा खोजी है और जीवन भर बड़े अध्ययन किए हैं उसने। तो यह आदमी गया, उसने कहा कि मैं थक मरा हूँ दमा से, हजारों चिकित्सक देख लिए, इलाज करवा लिए, सब तरह की दवा दारू कर ली, कुछ फ़ायदा नहीं होता, हालत बिगड़ती जा रही है जी। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपको कोई अनुभव है इस बीमारी का? उसने कहा, अनुभव? 40 साल से हम खुद ही मरीज हैं दमा के। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, 40 साल से हम खुद ही मरीज हैं दमा के, अनुभव की क्या बात कर रहे हो? अब दमा का मरीज दमे के मरीज को ठीक कर रहा है, और ये अनुभव है उसके 40 साल का। वह कह रहा है, इसीलिए बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम किसी गैर अनुभवी के हाथ नहीं पड़ गए हो। दुखी के सामने दुख रोना व्यर्थ है। अगर रोना हो तो परमात्मा के सामने रोना, और अगर तुम परमात्मा के सामने रोना सीख जाओ तो तुम्हें प्रार्थना आ जाएगी। सच तो यह है कि परमात्मा से धीरे धीरे कहने को कुछ भी नहीं रह जाता, सिर्फ आंसू रह जाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी पत्नी मुझसे पूछ रही थी, क्योंकि मैंने उससे कहा कि तुम जब सुबह उठते हो ना तो परमात्मा को अरदास वगैरह प्रार्थना किया करो, शुक्र किया करो उसका। तो वह कहने लगी कि मेरे पास तो इतने शब्द नहीं है, मैं कैसे प्रार्थना करूं? तो मैंने उससे कहा, सिर्फ आंसू काफ़ी हैं। जब आंसू निकल आए तो समझना प्रार्थना हो गई और तुम्हारी दुआ कबूल हो गई परमात्मा से, और फिर वो बुलाएगा तुम्हें, बुलावा भेजेगा अनहद नाद के रूप में, शब्द धुन तुम्हारे अंदर चालू कर देगा कि बेटा अभी आ जाओ। ये अनहद नाद की ध्वनि एक बुलावा है, एक घंटी है, टन टन बजती है ना, ये एक घंटी की तरह है कि भैया आ जाओ अब अपने घर। बहुत जन्म बिछड़े ते माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे। देखो, प्रार्थना की 3 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी
जब तुम अपने परमात्मा से अपना दुख रोते हो, फिर दुख हल्का हो जाता है, बह जाता है, निकल जाता है, निकास हो जाता है। फिर दूसरी सीढ़ी, जब तुम परमात्मा के सामने सिर्फ रोते हो, लेकिन आंसुओं में अब दुख नहीं होता, एक हल्कापन होता है। आंसू अब पीड़ा के प्रतीक नहीं होते, एक शांति की खबर लाते हैं। फिर एक तीसरी दशा है, जब आंसू भी विदा हो जाते हैं। अब तुम सिर्फ परमात्मा के सामने होते हो, ना तो कुछ कहते हो ना कुछ करते हो, आंसू तक भी नहीं बहते, अब तुम सिर्फ होते हो। इस तीसरी दशा में प्रार्थना पूरी हो जाती है। इस दशा में वहाँ परमात्मा, यहाँ तुम, दोनों के बीच कोई शब्द, कोई कृत्य नहीं रह जाता। ना तो तुम घंटी बजाते हो, ना पूजा के फूल चढ़ाते हो, ये सब बच्चों की बातें हो गई होती हैं। अब परमात्मा के समक्ष तुम नग्न खड़े होते हो, बस तुम्हारा होना होता है। इस होने में ही अवतरण होता है, इतनी शून्यता में ही उस पूर्ण का आगमन होता है। कहते हैं बाबा फरीद, देख फरीदा जू थिया, शक्कर होई बिस, साईं बाजो अपने, बेदन कहिए किस। कि फरीद देख तो जरा ये क्या हुआ, शक्कर भी विष हो गई, अपने स्वामी को छोड़कर अब मैं और किसे अपना दुख सुनाऊं। कहते हैं बाबा फरीद, फरीदा काली जिन्नी न राविया, तोड़े रावै कोई, कर साईं स्यू पिरहरी, रंग नवेला हुई। बाबा फरीद कह रहे हैं कि क्या किसी स्त्री ने जब उसके बाल काले थे अपने स्वामी के साथ रमण न कर तब रमण किया, जब उसके केश पककर श्वेत हो गए, यानी बाल पककर सफ़ेद हो गए। फरीद कहते हैं चूक तो गए हैं, इसीलिए बहुत हिम्मत से तेरे द्वार पर दस्तक भी नहीं दे सकते, क्योंकि वह वक्त गया जब बाल काले थे, शरीर में सुंदरता थी। तब प्रियतम के द्वार जाते तो चलने में एक मस्ती होती, चलने में एक नृत्य होता, चलने में एक शान होती, कुछ लेकर आ रहे थे। अब तो हाथ खाली हैं, अब तो सूखी हड्डियां रह गई हैं, अब तो बाल सफ़ेद हो गए, अब तो सौंदर्य झुर्रियों में दब गया, अब तो एक भिक्षा पात्र की तरह तेरे द्वार पे आते हैं। किस शान से आए, द्वार खटखटाने में भी डर लगता है, ये भी कोई वक्त है मिलने का, लेकिन मजबूरी है, अब कोई उपाय भी नहीं है। बहुत से बच्चे हैं जिनकी उम्र नामदान लेने की हो जाती है या गुरु दीक्षा लेने की हो जाती है, कहते हैं अपने माँ बाप से कि हमें नामदान लेना है या गुरु दीक्षा लेनी है या गुरु बनाना है। तो उनके माँ बाप पता क्या कहते हैं, कहते हैं अभी तू पढ़ लिख ले, अभी तू काम काज कर ले, अगर तू अभी काम काज कर लेगा ना तो नामदान तो बाद में बात है, बूढ़ों की बात है। तो जब मैं अभी पाता हूँ ना कि जो भी वृद्ध स्त्रियाँ और पुरुष हैं जिनकी उम्र 70-70 साल के पार चली गई है, मैं उनसे पूछता हूँ कि भजन बैठा जाता है, तो तुम्हें पता वो क्या जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि अजी टांगों में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, हमारा ये दुखता है, हमारा वो दुखता है। तो क्या तुम सोचते हो कि सन्यासी हो जाना वृद्ध हो जाने के बाद होगा, वृद्धावस्था के लिए है, परमात्मा सिर्फ वृद्धों के पास है। अरे भाई तुम तो नामदान भी बूढ़े होकर तो लेते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि मौत ना आ जाए। जितना मौत करीब आती है उतना तुम्हें परमात्मा याद आता है। देखो भैया, अपने बच्चों को रोकना मत। अगर कोई बच्चा उत्सुक है जानने को परमात्मा के लिए, तो तुम ये मत कह देना कि परमात्मा है या गुरु वही है। तुम उससे कहना कि भैया अपनी खोज कर, बेटा अपनी खोज करो, तो तू खोज कर कि ये गुरु से ही है, क्या तेरे लिए ठीक बैठता है, तू अपनी खोज कर। नहीं तो आप भी मेरे ख्याल से जैसे मेरे माता पिता ने किया था, मुझे पागल समझे, आप भी पागल समझोगे। ऐसा ना करें, अपने बच्चों की सहायता करें, उनके मित्र बने, क्योंकि वो आपसे नहीं कहेंगे तो फिर वो अपने मित्रों के पास जाएंगे। अब संगति का देखो प्रभाव पड़ता है बड़ा ज़्यादा। खुदा ना करे तुम्हारा बच्चा शराबियों, कबाबियों या जो भी आजकल नशे चल रहे हैं उनके पास बैठकर अपने दुखड़े रोने लगे, तो क्या तुम सोचते हो वो आगे जाकर अच्छा बनेगा? नहीं भैया नहीं, अपने बच्चों के मित्र बनो, कुछ ना कुछ वक्त ज़रूर बिताओ। चाहे तुम सुबह से ऑफिस जाते हो, कुछ भी करते हो, चाहे तुम बिजनेसमैन हो, थोड़ा आधा पौना घंटा पूरी तरह से अपने बिजनेस के कामों को बंद करके अपने बच्चों के पास बैठो। वो प्रेम चाहते हैं। एक छोटा सा बच्चा 5 साल का
ढूंढता है कि मेरा बाप कब आएगा काम से, और इंतज़ार करते करते सो जाता है। बात भी नहीं होती उसके अपने पिता से, बाप से। माँ तो साथ में रहती है और कुछ माएँ काम पर जाती हैं। वक्त ही नहीं है, कुछ वक्त ही नहीं है अपने बच्चों के लिए। और तुम लोग बोलते हो कि भाई जब हम बूढ़े हो गए हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करते, हमारी इज्जत नहीं करते हैं। अरे भैया, क्या तुमने वक्त दिया था उन्हें? जब वो वक्त मांग रहे थे तो तुमने उन्हें हॉस्टल में डाल दिया। जब वो वक्त मांग रहे थे तुमने उनको कुछ चीज़ पकड़ा दी, मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया। अरे भैया, बच्चा मांगता है अपने माँ बाप का वक्त। तुम क्या सोचते हो कि बच्चे तुम्हारी बुढ़ापे में इज्जत करेंगे? अगर तुमने अपने बच्चों को जवानी में इज्जत नहीं दी, अगर तुमने उनको संस्कार नहीं दिए, तुम सोचते हो तुम अपने मोबाइल में लगे हो, बच्चे अपने मोबाइल में लगे हैं। अरे भैया, देखो तो सही वो कहाँ जा रहे हैं। क्या कोई ऐसी रील्स या वीडियो तो नहीं देख रहे हैं जिसके कारण वो बिगड़ रहे हैं? फिर तुम्हारे जो बच्चे हैं, यही बच्चे बिगड़ जाते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई आत्महत्या कर रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। अरे भैया, अपने बच्चों के साथ रहो, थोड़ा उनके साथ कनेक्शन तो बनाओ। अगर कनेक्शन नहीं बनाओगे तो क्या खाक वो तुम्हारी बुढ़ापे में मदद करेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे? अगर तुम ही अपने बच्चों को वक्त नहीं दोगे तो क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे बच्चे श्री राम जैसे बनेंगे या कृष्ण जैसे बनेंगे, कि जो अपने माता पिता को छुड़ाने के लिए अपने मामा तक लड़ गए थे? नहीं भैया, नहीं। अपने बच्चों को वक्त ज़रूर दो। अगर बच्चों को वक्त नहीं दोगे तो भाई तुम ही मरोगे। ये बच्चे तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। तुम काम पे लगे हो और जब तुम बूढ़े हो जाते हो, रिटायर हो जाते हो, बच्चे अपने काम पे लग जाते हैं, बच्चे अपनी ज़िंदगी जीने लगते हो। तो ऐसा नहीं होगा। बच्चों की शादी हो जाएगी, वो अपनी पत्नी से लगेगा। तो तुम्हारे ही संस्कारों में भैया कमी थी। तो याद रखना मेरी बात। अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत नहीं करते, अगर तुम्हारा कहना नहीं मानते, तो कुछ न कुछ दिक्कत तुम्हारे संस्कार देने में है। या तो तुम अपने बच्चों को वक्त नहीं देते या अच्छे संस्कार नहीं दिए। संस्कार क्या खाक दोगे? तुम्हें अपने पास नहीं है। तुम लोगों ने अपने माँ बाप के साथ क्या किया? भाई वही तो कर्म आ रहे हैं ना, मुड़ के वही कर्म आएंगे। कल बच्चे तुम्हारे कमज़ोर थे और आज बच्चे तुम्हारे ताकतवर हो गए, तो आज वो तुम्हें आंख दिखा रहे हैं। जब वो छोटे थे, कमज़ोर थे, बच्चा नासमझ था, कुछ गलती हुई, तुमने डांट डपट दिया, तो भैया अब वो बदला ले रहे हैं तुमसे। तो भैया, बच्चों को प्रेम से समझाएं। प्रेम, प्यार, हाँ, हल्का फुल्का गुस्सा भी बहुत ज़रूरी है। पर अगर तुम 24 घंटे गुस्से में रहोगे बच्चों के साथ ऐसे ही कि हाँ भाई तू ऐसा तू वैसा, उसकी तुलना करते रहोगे, उसकी तुलना उस फलाने के बेटे से करोगे, उस फलाने गांव के अपने रिश्तेदार से करोगे, तो भैया बच्चा बड़ा कर तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। तो ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैं तुम सभी माँ बाप के साथ कह रहा हूँ जो जो मुझे सुन रहे हैं, कि भैया ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, वक्त दो और उन्हें अपने संस्कार दो। फरीदा काणी जिन्नी ना राविया, जब बाल काले थे तब प्यारे को ना खोजा, तवड़ी रावै कोई। और कभी इतने कुरूप होकर एक खंडहर की भांति किसी प्रेसी ने अपने प्रेमी को खोजा है? बाबा फरीद साहिब जी कहते हैं, लेकिन तू जानने वाला है, तू क्षमा कर सकेगा। ना समझी में हमने जो गवाया है उसे तू हमारी परीक्षा मत बनाना। हम समय पर नहीं आए, देर हो गई है, ये हमारी भूल है। बाबा फरीद कहते हैं, लेकिन तुझ पर हमें भरोसा है, तेरी करुणा पर हमें भरोसा है। तो आगे बाबा फरीद जी कह रहे हैं, कर साईं स्यू पिर हरी रंग नवेला हुई। कहते हैं कि खैर साईं से तू अब भी प्रीति कर, जिससे कि तेरे केशों का रंग फिर नया हो जाए, यानी अपने गुरु से प्रेम कर। हम जानते हैं कि तेरी कृपा की दृष्टि हुई तो केश क्या, आत्मा का रंग फिर नया हो जाएगा। कहते हैं कि तू हमें पुनर्जन्म दे देगा, हम तेरे भीतर से फिर पैदा हो जाएंगे, एक नए रूप में आविर्भाव होगा। तुझ पर भरोसा है। अपने तो पैर डगमगाते हैं, कुछ संपदा लेकर नहीं आ रहे हैं, कुछ दान करने को नहीं है, कुछ भेंट करने को नहीं है। मन कांपता है, पैर डगमगाते हैं, योग्यता कोई नहीं है, पात्रता कोई नहीं है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यही भक्त की भाव दशा है। कुछ लेकर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ रोते हुए आ रहे हैं, आंसुओं की भेंट है। मैं एक यहूदी फ़कीर मजीद के वचन पढ़ रहा था। उसके हर वचन में वह परमात्मा से कहता कि आज मेरे सिर में दर्द है, यही तुझे भेंट करता हूँ।
और तो मेरे पास कुछ नहीं है, आज मेरे पैर में तकलीफ़ है, यही तुझे भेंट करता हूँ। और तो मेरे पास कुछ नहीं है, आज बूढ़ा हो गया हूँ, देह जर्जर है, आज ये जर्जर देह तुझे भेंट करता हूँ। और तो मेरे पास कुछ नहीं है। जिस दिन तुम समझोगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, उसी दिन तुम्हारे पास जो भी है वह भेंट स्वीकार हो जाएगी। जब तक तुमने समझा है कि तुम्हारे पास कुछ है, अकड़ बाकी रही, रस्सी जल गई, अकड़ बाकी रही, तब तक तुम चाहे दुनिया का साम्राज्य लेकर भी जाओ, वह भेंट स्वीकार न रहेगी। अहंकार जिस भेंट के साथ जुड़ा है वह अपवित्र हो गई। निरअहंकार भाव से तुम खाली हाथ लेकर जाना, वह स्वीकार हो जाएगी। महात्मा बुद्ध के जीवन में एक उल्लेख है। एक सम्राट आया बुद्ध को मिलने। स्वभावतः सम्राट था, तो उसने एक बहुमूल्य कोहिनूर जैसा हीरा अपने हाथ में ले लिया। चलते वक्त उसकी पत्नी ने कहा कि पत्थर ले जा रहे हो। पत्नी ज़्यादा समझदार होगी। स्त्री अक्सर पुरुषों से ज़्यादा भावपूर्ण होती हैं। भाव की एक समझ होती है। पत्नी ने कहा पत्थर ले जा रहे हो। माना कि कितना ही मूल्यवान है, लेकिन बुद्ध के लिए इसका क्या मूल्य। जिसने सब साम्राज्य छोड़ दिया, उसके लिए पत्थर ले जा रहे हो। ये भेंट कुछ जंचती नहीं। अच्छा तो हो कि अपने महल के सरोवर में पहला कमल खिला है मौसम का, तुम वही ले जाओ। वह कम से कम जीवित तो है, और बुद्ध कमलवत है। उनके जीवन का फूल खिला है, उसमें कुछ प्रतीक भी हैं। इस पत्थर में क्या है? ये तो बिल्कुल बंद है, जड़ है। बात तो उसे जंची, तो उसने सोचा कि ये खाली हाथ भी है, पत्थर तो ले ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो इसी में मूल्य है, तो मैं तो वही चढ़ाऊंगा जिसमें मुझे मूल्य है। लेकिन तू कहती है, तेरी बात भी हो सकती है कि ठीक हो, और बुद्ध को मैं जानता भी नहीं कि किस तरह के आदमी है। तो फूल भी ले लिया, एक हाथ में कमल है, एक हाथ में हीरा, लेकर वह सम्राट बुद्ध के चरणों में गिर गया। जैसे ही बुद्ध के पास पहुंचा और हीरे का हाथ उसने आगे बढ़ाया, बुद्ध ने कहा गिरा दो। मन में तो बड़ी उसे चोट लगी। चढ़ा दो नहीं, बुद्ध ने कहा गिरा दो। अभी हाथ जरा सा बढ़ाया ही था, मगर जब बुद्ध ने कहा गिरा दो, चोट तो लगी अहंकार को कि बहुमूल्य हीरा है, हीरा को गिराने की चीज नहीं है। ऐसा हीरा पृथ्वी पर खोजना मुश्किल है, ये मेरे खजाने का सिरमौर है। मगर अब बुद्ध के सामने न गिराए तो भी फजीहत होगी, और हजारों बुद्ध भिक्षु बैठे हैं और सबकी आंखें टंगी हैं। उसने बड़े बेमन से, गिराना तो नहीं चाहता था, लेकिन गिरा दिया। सोचा शायद पत्नी ने ही ठीक कहा हो। दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और जरा ही आगे गया था कि बुद्ध ने कहा गिरा दो। अब तो उसे जरा समझ के बाहर हो गई बात कि आदमी तो कुछ भी नहीं समझता, न बुद्धि की बात समझता है, न हृदय की बात समझता है। बुद्धि के लिए हीरा था, गणित था, उसमें हिसाब था, धन था, प्रेम कमल, भाव हृदय, और इसको भी कहता है गिरा दो। और मेरी पत्नी तो इनके चरणों में बहुत आती है, वह इन्हें पहचानती है, और ये उसको भी नहीं समझ पाया। मगर जब ये कहता है और जब हीरा गिरा दिया, तो अब इस कमल में क्या रखा है? 2 कौड़ी का है, उसने गिरा दिया। तब वह खाली हाथ बुद्ध की तरफ झुकने लगा। बुद्ध ने कहा गिरा दो। तब तो उसने समझा कि यह आदमी बिल्कुल पागल है, निपट अज्ञानी। अब कुछ है ही नहीं गिराने को, दोनों हाथ खाली हैं। उसने कहा अब क्या गिरा दूं? बुद्ध तो चुप रहे। बुद्ध के एक भिक्षु ने, सारिपुत्र ने कहा अपने को गिरा दो, हीरे और कमलों को गिराने से क्या होगा, अपने को गिरा दो। शून्यवत हो जाओ तो ही उन चरणों का स्पर्श हो पाएगा। तुम बचे चरण दूर, तुम मिटे चरण पास। तब कहते हैं उस सम्राट को उसी क्षण बोध हुआ, वह गिर गया, वह सच ही गिर गया। जब वह उठा तो दूसरा आदमी था। वह महल की तरफ वापस न गया, वह भिक्षु हो गया, वह संन्यास्त हो गया। उसने कहा जब गिरा ही दिया तो अब वापस ले जाने को कुछ बचा भी नहीं। बहुत दूसरों ने समझाया कि इतनी कोई जल्दी नहीं। उसने कहा अब बात ही नहीं, जब मैं ही ना रहा तो कौन वापस जाए? जो आया था वह अब नहीं है। अब बुद्ध मुझ में समा गए। उनकी बांसुरी मुझे सुनाई पड़ी, जैसी तुम्हें सुनाई पड़ती है अंतस में। जरा सा सुर इतना मधुर है तो पूरे संगीत का कैसा आनंद होगा। बाबा फरीद कहते हैं खैर साईं से तू अब भी प्रीति कर ले, उसके दरबार में देर कभी नहीं है,
जब भी तू आया आया यही काफ़ी है। खाली होकर आया, खाली होकर आना ही उपाय है। ये साईं चमड़ी पर पड़ी हुई झुर्रियों को नहीं देखता, न बूढ़े की झुक गई कमर को देखता है, न युवा जवानी की तरंगों को देखता है। ये साईं तो उस शून्य मन को देखता है जो सब गंवा कर आया है, जो ये जानकर आया है कि सब व्यर्थ है, वही झुकने में समर्थ होकर आया है। फरीदा काणी जिन्नी न राविया, तोड़ी रावै कोई, कर साईं स्यू पिर हरी, रंग नवेला होई। और झुक जा और चढ़ा दे अपने को। ये तेरा डर ठीक है कि तेरे पास कुछ नहीं है, ये डर स्वाभाविक है, ये डर शुभ है कि तेरे पास चढ़ाने को कुछ नहीं है। लेकिन यही तो भक्त की भाव दशा है, यही तो चढ़ाने की कला है कि कुछ चढ़ाने को नहीं और चढ़ाता हूँ, खाली हाथ हूँ। परमात्मा तुझे भर देगा और नया कर देगा। देखो, एक जन्म है जो माँ बाप से मिलता है, वह शरीर का जन्म है। एक जन्म है जो चैतन्य से मिलता है, वह आत्मा का जन्म है। जो परमात्मा के सामने झुका वही आत्मावान है। जब तक तुम उसके सामने नहीं झुके हो तब तक आत्मा सिर्फ एक सिद्धांत है। तुम्हें उसका कोई पता नहीं, तुम्हारे भीतर अभी उसका आविर्भाव नहीं हुआ। अभी तुम आत्महीन हो, अभी तुम शरीर हो, मन हो, पर आत्मा नहीं। अभी वह बीज टूटा ही नहीं, अभी बीज अंकुर नहीं बना, अभी बीज पर वृक्ष नहीं आया, अभी बीज पर फल फूल नहीं लगे। अभी आत्मा संभावना है तुम्हारी, वास्तविकता नहीं। जो शून्य होकर परमात्मा के सामने झुका, गुरुदेव के सामने झुका, वह पूर्ण हो जाता है। उस शून्य में ही पूर्ण का प्रवेश है। जगह खाली है, सिंहासन राजी है, परमात्मा प्रविष्ट हो जाता है। जहाँ तुमने अहंकार को बिठा रखा था उसी जगह उसका सिंहासन बन जाता है। ऐसी क्रांति का नाम ही धार्मिक क्रांति है, और धार्मिक क्रांति एकमात्र क्रांति है, बाकी सब क्रांतियां क्रांति के धोखे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि भैया भजन सिमरन अवश्य किया करो। भजन और सिमरन है क्या? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपके सद्गुरु द्वारा आपको बताए जाते हैं। दोनों आंखों के बीच में ख्याल को टिकाकर सिमरन करना शुरू कर दे। सिमरन होता है मन के विचारों को काटने के लिए, ताकि आपके मन के विचार आए ना और सिमरन ही सिमरन चलता रहे और आपका ख्याल अंतस में जुड़ा रहे। मन को भी थोड़ा धोखा हुआ रहे कि भाई हम चल रहे हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं। मन को आदत है दौड़ने की, तो मन की दौड़ने की आदत को पहचान कर संतों, पीरों और फकीरों ने नामदान के शब्द इजाद किए कि इनको सिद्ध किया जाए और तुम्हें दिया जाए, ताकि तुम्हारा मन इस सिमरन से बंध जाए और ऐसा बंधे कि भाई बाहर जाए ही ना, अंतस में रहे। तो इसीलिए सिमरन के शब्दों का जाप करना है ताकि एकाग्रता मिले। कुछ वक्त, जितना भी वक्त आपके अपने अपने सद्गुरु ने आपको बताया है, आप जी करें। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो है धुन सुनने की। धुन को सुने। धुन को कैसे सुनना है? दोनों आंखों के बीच में ख्याल, रोशनी दिखाई दे रही है तो रोशनी, धुन सुनाई दे रही है तो उसको धुन को सुनना है बाएं कान से। उंगलियां डाल सकते हैं, वो आपकी मौज है, आपको अपने अपने सद्गुरु ने बताया होगा। उंगलियां डाल सकते हैं या हेडफोन्स लगा सकते हैं, ईयर प्लग्स लगा सकते हैं, वो आपको बताया होगा। तो कानों के ज़रिए अपने आप धुन चली रहेगी। ख्याल रखना है दोनों आंखों के बीच में। और भजन करते वक्त यानी धुन सुनते वक्त आपको सिमरन के शब्दों का जाप नहीं करना है और ना ही अपने सद्गुरु का ध्यान करने की चेष्टा करनी है। सिर्फ धुन सुनने में ही लीन हो जाना है। यही धुन आपको आपके अंतस में पहुंचा देगी। ये है भजन सिमरन करने का तरीका। बाकी जो गहराई की बात है वो आपको अपने सद्गुरु से मिलेगी। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ मोटी मोटी बातें, जो नामदानी सज्जन है। और जो नामदानी सज्जन नहीं है वो खाली चुपचाप मौन होकर बैठे और अपनी मस्ती का आनंद लें। अगर आप जी को कुछ भी सीखने को मिला है इस वीडियो से तो आप जी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हो। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक। अगर कभी इस वक्त में सत्संग ना डले तो शाम का इंतज़ार ज़रूर करें 6 बजे तक का। अगर ना डले तो भाई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तब तक आप पुरानी वीडियोज़ अवश्य सुने। अगर नहीं सब्सक्राइब करना चाहते हो
तो आप जी रोज़ सर्च कर लिया करें माली की मौज सत्संग। जो भी नया सत्संग डाला होगा आप जी सुन सकते हैं। नहीं डाला हो फिर आप पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने। प्रश्न हो तो पुरानी वीडियोस सुने, क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मेरी पुरानी वीडियोस में मिल जाएं। पूरे तल्लीन होकर सुनना, एकांत होकर सुनना, पूरे मन को शांत करके सुनना, तब आपको समझ आएगा। एकांत में होकर सुनोगे समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आए तो 5-7 बार सुन लिया करो, क्या पता आपको समझ आ जाए, मालिक की मौज हो जाए। और एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, जो इंग्लिश सत्संग डालने की जो प्रक्रिया है वो मैं इस चैनल पर नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल पर ज़्यादा सुनने वाले हैं हिंदी भाष्य। तो इंग्लिश सत्संग के लिए मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है माली की मौज इंग्लिश सत्संग। इस नाम से चैनल है। अभी एक ही वीडियो डाली है, यह मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए दे रहा हूँ, या मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा लिंक को। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप वो अंग्रेज़ी के सत्संग सुन सकते हो जिनको हिंदी समझने में कठिनाई होती है, और अंग्रेज़ी में वे अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। तो इस चैनल पर मैं नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही कम संख्या है, तो इसीलिए नया चैनल बनाया है। तो आप जी उस चैनल पर जाकर अंग्रेज़ी सत्संग सुन सकते हैं। आप मुझे इतने प्रेम से सुनते हैं, इतना प्रेम प्यार देते हैं, इतना प्रेम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।